असलकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की कराची बोर्ड की जो बुक है उसका यूनिट 3 उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। यूनिट 3 जिसका नेम मैनेजिंग चेंज है और वो नेकलेस के टाइटल के साथ है, जिसके राइटर गे डी मोपेजेंट हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड एम लॉजेल expect his wife to be pleased to receive the invitation? एम लॉजेल क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी वाइफ जिसका नेम मैथील्ड है वो जब ये इनविटेशन देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। एक्चुअली एम लॉजेल जो था वो एक क्लर्क था और वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री में काम करता था। उसकी वाइफ जिसका नेम मैथील्ड था वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी और वो हमेशा ख्वाब देखा करती थी अमीर होने के। वो बहुत अनहैप्पी रहती थी क्योंकि वो फैंसी ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी और वो ग्रैंड पार्टीज़ में नहीं जा सकती थी जो एलीट क्लासेस की होती हैं। यही वजह थी कि एम लॉजेल ने ये एक्सपेक्ट किया कि वो जब ये इनविटेशन देखेगी तो बहुत खुश होगी, क्योंकि ये इनविटेशन जो था मिनिस्ट्रियल मेंशन की तरफ से था और इसमें कुछ सिलेक्टेड क्लर्क्स को ही इनवाइट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैम लॉजेल जो है उसका रिएक्शन क्या था जब उसने ये इनविटेशन रीड किया। MME मैम जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज में MME यूज़ किया जाता है। आप मिस या मैडम दोनों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैथील्ड का रिएक्शन पॉजिटिव नहीं था कि जब उसके हस्बैंड ने उसको इनविटेशन दिया, लेकिन उसका हस्बैंड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका रिएक्शन पॉजिटिव होगा और वो बहुत खुश होगी। जैसे ही उसके हस्बैंड ने वो इनविटेशन उसके हाथ में दिया, उसने वो एक तरफ फेंक दिया और उसने एक सोर लुक दिया। सोर लुक का मतलब एक नाराज़गी का इजहार किया अपने हस्बैंड को देखकर, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि उसके पास कोई पार्टी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए और मज़ीद ये कि उसके पास एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैम लॉजेल की जो लाइफ थी नेकलेस के खोने के बाद कैसी हो गई। एक्चुअली वो एक मॉडेस्ट फैमिली को बिलोंग करती थी शादी से पहले और उसका हस्बैंड जो था वो सिर्फ एक क्लर्क था और मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। वो हमेशा ख्वाब देखती थी कि उसके पास लार्ज कलेक्शन ऑफ फैंसी ड्रेसेस होंगे और एक्सपेंसिव ज्वेलरी होगी। वो बहुत खूबसूरत थी, उसकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुज़र रही थी और बहुत ही फ्री फ्रॉम हर्डल्स, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ के थी। इन सब चीज़ों से पाक थी। लेकिन जब वो नेकलेस उसके पास से गुम हुआ तो सब की सब चीज़ें रिवर्स्ड हो गईं। मतलब अब उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ बढ़ गईं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या एफ़र्ट्स की गईं मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस लौटाने के लिए। जब मथील ने बताया अपने हस्बैंड को कि नेकलेस उसने खो दिया है तो वो बहुत खौफज़दा हो गया और डिप्रेस्ड भी हो गया, परेशान भी हो गया। उन्होंने हर तरफ उस नेकलेस को अपने अपार्टमेंट में ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं वो नेकलेस नहीं मिला। अब जिस पार्टी में वो गए थे उसके हस्बैंड ने सारा रास्ता रिट्रेस किया, मतलब सारे रास्ता वो नेकलेस ढूंढते हुए दोबारा पार्टी प्लेस पर गया और वहाँ भी उसने ढूंढा, लेकिन उसे नेकलेस नहीं मिला। वो दोबारा अपने घर आया और ये सारी की सारी तलाश बिल्कुल बेकार गई।
उसने कई घंटे लगाए उस नेकलेस को ढूंढने में, लेकिन लक ने उनका साथ ना दिया और नेकलेस उन्हें नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में कि लॉजिल की जो लाइफ थी वो चेंज हो गई जब उन्होंने डेब्ट्स पे करना, वाजिबात अदा करना शुरू किए उस नेकलेस के लिए। लॉजिल की लाइफ पूरी तरह से तब्दील हो गई जब उन्होंने पे किया नेकलेस के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जब नया नेकलेस उन्होंने डायमंड का नेकलेस जब ख़रीदा तो वो 36,000 फ्रैंक्स का उनको मिला। फ्रैंक्स ये फ्रांस की करेंसी है। अब वो इतनी ज़्यादा अमाउंट थी कि नेकलेस का डायमंड वो इतना महंगा था कि उनका लाइफस्टाइल तब्दील हो गया। अब उन्होंने ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की तमाम अपने वाजिबात या डेब्ट्स अदा करने में उस नए नेकलेस के लिए। अब उसके हस्बैंड ने शाम में बुक कीपिंग का काम शुरू कर दिया और रात में वो बेचारा डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करता था 500 पर पेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज मैम फॉरेस्टियर्स रिएक्शन व्हेन सीइंग मैम लॉज़ल बिफोर शी फिगर्ड आउट हु शी वाज। जब इत्तेफाकिया तौर पर मथील्ड मैम फॉरेस्टियर से मिली थी तो मैम फॉरेस्टियर ने उसे नहीं पहचाना। उस वक्त मैम फॉरेस्टियर का क्या रिएक्शन था? कबल इसके कि मैम फॉरेस्टियर उसको फिगर आउट करती, मथील्ड को पहचानती, वो हैरान हो गई उससे पहले। एक्चुअली मथील्ड ने बहुत फेमिलियर अंदाज में, वाक़िफ़ाना अंदाज में उनसे बात की और उनको जीन कह के पुकारा, जो कि मैम फॉरेस्टियर का निक नेम था। मैम फॉरेस्टियर रिकग्नाइज़ नहीं कर सकें और उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि जैसे कि वो किसी स्ट्रेंजर से मिल रही हैं। लेकिन जब मथील्ड ने ये बात मेंशन की कि वो उसकी फ्रेंड हैं और अपना नाम बताया, और तो उस पर मैम फॉरेस्टियर ने कहा कि तुम बहुत बदल गई हो, इसी वजह से मैं तुम्हें पहचान ना सकी, क्योंकि मथील्ड अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिख रही थी और ये इनकी मुलाकात 10 साल के बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर एंड मैम लॉज़ल ने नेकलेस कैसे रिप्लेस किया? जाहिर सी बात है अब मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस तो इन्होंने खो दिया था। अब उसके अगेंस्ट 36,000 फ्रैंक्स का जब नेकलेस इन्होंने दिया तो उसके लिए इनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जब मैम फॉरेस्टियर, मैम लॉज़ल जो थी, उन्होंने नेकलेस गुमा दिया और जब सर्च किया हर तरफ अपने अपार्टमेंट में और वो उनको नहीं मिला, और जब लॉज़ल ने रिट्रेस भी किया तमाम स्टेप्स, पूरा रास्ता पार्टी प्लेस तक का, और कई घंटे उस पर लगाए लेकिन सब बेकार गए। आखिरकार वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गया और उसने डिसाइड किया कि एक नया डायमंड का नेकलेस वो ख़रीदेगा ताकि वो पहले वाले को रिप्लेस करे। और फिर वो मार्केट में गए और वहाँ पर उनको बिल्कुल वैसा ही एक नेकलेस मिला जैसा कि उन्होंने लूज़ कर दिया था, खो दिया था, और उसकी कॉस्ट जो थी वो 40,000 फ्रैंक्स थी, लेकिन वो उनको 36,000 फ्रैंक्स में मिल सकता था डिस्काउंट के साथ। तो उन्होंने पैसे अरेंज किए और उन्होंने वो नया नेकलेस, डायमंड नेकलेस ख़रीदा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज मैम फॉरेस्टियर्स रिएक्शन व्हेन द नेकलेस वाज रिटर्न। जब मैम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस वापस किया, डायमंड नेकलेस, तो उनका रिएक्शन क्या था? जब मथील्ड ने रिटर्न किया नेकलेस मैम फॉरेस्टियर को तो उन्होंने बहुत कोल्ड अंदाज में, नाराज़गी के अंदाज में कहा कि ये तो तुम्हें मुझे बहुत पहले रिटर्न कर देना चाहिए था। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैम फॉरेस्टियर, उन्होंने उस नेकलेस को देखा तक नहीं और उन्होंने उसका बॉक्स भी ओपन नहीं किया, चेक भी नहीं किया, और उन्होंने वो नेकलेस ऐसे ही अपने पास रख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड मिस्टर लॉज़ल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ द न्यू नेकलेस। कैसे कंट्रीब्यूट किया इन्होंने नए नेकलेस के लिए? मिस्टर एंड मैम लॉज़ल ने अब
सख्त मेहनत शुरू कर दी, क्योंकि उनको नेकलेस के पैसे अदा करने थे, डेब्ट्स अदा करने थे। 36,000 फ्रैंक्स उनके पास तो नहीं थे। उन्होंने उधार लेकर वो नेकलेस ख़रीद कर मैम फॉरेस्टियर को दिया था। और अब उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाईं, बहुत हार्डशिप्स उठाईं ताकि वो उस नेकलेस को रिप्लेस करें। अब उन्होंने अपनी मेड की सर्विसेज लेना भी बंद कर दी मैम लॉयज़ल ने, और बजाय इसके कि वो अपनी मेड की सर्विसेज लेती, उन्होंने ख़ुद काम करना शुरू किया। वो और उसके हस्बैंड एक छोटे से चीप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। उन्होंने ख़ुद से कुकिंग शुरू की और कपड़े भी ख़ुद से वो धोती थीं। स्क्रब द लॉन्ड्री का मतलब वो कपड़े भी अब ख़ुद धोती थीं। गार्बेज कचरा अपना ख़ुद बाहर फेंक कर आती थीं, पानी ख़ुद भरती थीं। और अब उनके कपड़े ऐसे थे जैसे कि किसी किसान के, पीजेंट कहते हैं किसान को। अब फूड वालों से और फ्रूट सेलर से वो बार्गेनिंग करती थीं मुनासिब रेट तय करने के लिए, और जो ग्रोसर और जो बाउचर्स थे उनके साथ भी। और वो इनकी मैम लॉयज़ल की इंसल्ट किया करते थे। अब उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया, शाम में बुक कीपिंग की और रात में डॉक्यूमेंट्स कॉपी करते थे। इस तरह से इनका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ हैड मैम लॉयज़ल सेक्रीफाइसेस बीन इन वेन। मैम लॉयज़ल की जो कुर्बानी थी कि उन्होंने 10 साल इतनी सख्त मेहनत करके उस डायमंड के नेकलेस के वाजिबात अदा किए, ये सब बेकार कैसे गया। मैम लॉयज़ल की जो सेक्रीफाइस थी, जो 10 इयर्स उन्होंने जो अपने डेब्ट्स अदा करने में जो लगाए, ये सब बेकार गए। जो नया नेकलेस उन्होंने परचेज़ करके मैम लॉयज़ल को दिया, उसकी वजह ये थी कि जब वो मैम फॉरेस्टियर से मिली और उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने उनका पहले वाला नेकलेस खो दिया था, तो मैम फॉरेस्टियर ने जवाब दिया हैरान होकर, सरप्राइज़ होकर, कि वो तो तुमने मुझे वापस कर दिया था। मथील्ड ने एक्सप्लेन किया और कहा कि वो नहीं था, बल्कि वो एक और नया नेकलेस था जो मैंने 36,000 फ्रैंक्स का ख़रीदा था। मैम फॉरेस्टियर बहुत हैरान हुई ये सुनकर, और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए डायमंड का नेकलेस ख़रीदा। मथील्ड मुस्कुराई फ़ख्र के साथ, और मैम फॉरेस्टियर जो थी उन्होंने रिप्लाई किया। उनके रिप्लाई ने उसको मथील्ड को शॉक कर दिया कि जब उन्होंने उसका बाजू पकड़ा और कहा कि मेरा नेकलेस जो था वो नकली था, एंड इट्स वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। ये लास्ट क्वेश्चन था इस स्टोरी का। आई होप इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझने के बाद पूरी स्टोरी भी आपकी समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें किसी की भी एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं वो लैंड नहीं करनी चाहिए, बोरो नहीं करनी चाहिए, और जिस हाल में भी रहें उसमें खुश रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आई होप कि क्वेश्चन आंसर्स आपकी समझ में आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, एंड टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Allah Hafiz.